हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले ना मैं कुछ लोगों के नाम लेना चाहती हूँ। ये वो लोग हैं जो मेरे साथ कमेंट्स में बने रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली अपनी जो प्रॉब्लम है ना वो मेरे साथ शेयर करते रहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है ना इनकी प्रॉब्लम का इनको दूंगी। बट मेरे लिए ना ये कई बार पॉसिबल नहीं होता कि मैं आपको मैसेजेस के थ्रू आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं। तो इसीलिए आज मैंने ये सोचा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की जो प्रॉब्लम है ना वो इंटर रिलेटेड ही है। तो आपकी प्रॉब्लम को ध्यान में रख के मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। तो ये कुछ नाम है जो कॉन्टिन्यूसली मुझसे अपनी प्रॉब्लम जो है ना वो डिस्कस करते रहते हैं। तो रितु जी, माही जी, राइमा जी, मंटू जी, इकरा खान जी, लविता जी, रिंकू जी, भावना जी, भास्कर जी, विनोद जी, विकास जी, जीके ट्रिक आइलैंड के नाम से है कोई यूजर, विशेष जी, अनिल जी, जतिंदर जी, हरीश जी। तो इन सब लोगों की जो मेजर प्रॉब्लम है ना वो ये है कि पार्टनर इनसे बात नहीं कर रहा है। कुछ लोगों को ब्लॉक कर दिया है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि अब कांटेक्ट कैसे करें। और जो ब्लॉक नहीं किया गया है ना तो इनको स्टेटस समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिलेशनशिप का ना स्टेटस आखिर है क्या। मैं ना आपको कुछ रीजंस बता सकती हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो क्या रीजंस हो सकते हैं। मतलब दूसरे के दिमाग में ना आपको लेके क्या चीजें चल रही होंगी वो मैं कुछ रीजंस बता सकती हूँ आपको। लेकिन आपको ना ये आइडेंटिफाई खुद करना है कि आपके ऊपर ना कौन सा रीजन फिट बैठता है। तो पहली चीज तो ये है कि हमें डायग्नोज करना है कि जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना और डॉक्टर के पास जाके अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और फिर प्रॉब्लम सुनने के बाद ना डायग्नोसिस होता है आपकी प्रॉब्लम का कि हाँ भाई यही आपके साथ जो हो रहा है ना ये इस वजह से हो रहा है। पहले आज की इस वीडियो में हमें ये फाइंड आउट करना है कि डायग्नोसिस क्या है आपका, मतलब कि आप जो इस सिचुएशन में आ गए हो ना उसका कारण क्या है। क्या चीज ऐसी हो गई जिसकी वजह से आप आज इस मोड़ पे आके खड़े हो गए हो अपने इस रिश्ते में। पहले डायग्नोसिस करेंगे, मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगी, आपको अपने आप से ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में फिट बैठते हो। डायग्नोसिस करने के बाद जब हमें पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम है फिर हमें ना इलाज करना ना उस चीज का आसान हो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपका जो एक अच्छा खासा हंसता खेलता रिश्ता था ना आज वो इतना कमजोर और इतना इस मोड़ पे कैसे आ गया कि दूसरा वाला इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया या फिर दूसरा वाला इंसान आपको बात ही नहीं कर रहा। तो सबसे पहला जो कारण हो सकता है ना वो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं क्या आपने इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करके, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी दे के, कहीं न कहीं दूसरे इंसान का जो स्पेस है वो छीन तो नहीं लिया है और कहीं न कहीं वो सफोकेटेड तो नहीं फ़ील करने लग गया है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या आप बहुत ज़्यादा फ़ोन कर रहे हो, क्या आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, क्या आप बहुत ज़्यादा मैसेजेस पे कनेक्टेड हो और आपकी तरफ से वो चीज़ें ज़्यादा हैं और सामने वाले इंसान की इतनी शायद नीड ना हो, तो आप अपनी नीड के हिसाब से ज़्यादा तो नहीं किए जा रहे हैं कुछ चीज़ें। और कहीं न कहीं दूसरे इंसान को ये तो नहीं लग रहा है कि उसका जो पर्सनल स्पेस है ना, वो कहीं न कहीं उसे छीन रहा है। हो सकता है कि सामने वाला इंसान जो है ना, वो फेड अप हो गया हो, आपकी ज़्यादा कंसर्न से, आपकी ज़्यादा कम्युनिकेशन से, आपकी ज़्यादा केयर से। हो सकता है कि उसको चाहिए ही ना हो इतना जितना आप दे रहे हो और आपको ये लग रहा हो कि आप प्यार करते हो तो आप इसलिए दिए जा रहे थे और फिर आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ क्योंकि मैं तो आउट ऑफ कंसर्न कर रहा हूँ या कर रही हूँ और दूसरा वाला इंसान ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। तो पहले ये समझने की कोशिश करो, ये पीछे जाओ थोड़ा-सा और देखो कि दूसरा वाला इंसान आपसे कितने लेवल पे बात करता था और आप कितने लेवल पे उससे बात कर रहे थे। आप कितना ज़्यादा उसको कॉल कर रहे थे या आप कितना ज़्यादा उसको मैसेज कर रहे थे। दूसरा केस ये हो सकता है कि सामने वाला इंसान आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाह रहा हो कि अब उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं रहे आपको लेके और वो ये चाह रहा है कि ये ऐसे-ऐसे सिग्नल देके, बात ना करके, बात कम करके या फिर आपको ब्लॉक करके वो ऐसे सिग्नल देना चाह रहा है कि अब जो है ना मेरी तरफ से चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, अब आप मतलब देख लो कि आपको क्या करना है, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ नहीं अब। तो ये उसकी तरफ से ये कुछ साइन्स हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा केस है कि जिसमें सामने वाला इंसान आपसे अब उसको नहीं आप चाहिए, आपके लिए इमोशंस ना ख़त्म हो चुके हैं। तो अब आपकी कॉल है कि क्या आपको ऐसे रिश्ते में बने रहने में कोई इंटरेस्ट है या अभी भी आपको बाहर नहीं निकलना है, वहीं पे बने रहना है? क्योंकि अगर आप इस चीज़ में बने रहना चाहते हो ना, तो अगर उस इंसान के मन में आपके लिए इमोशंस खत्म हो गए हैं ना, तो आप ज़बरदस्ती करके तो इमोशंस क्रिएट कर नहीं सकते हो। तो इस केस में ना आपको मिलेगा कुछ नहीं। मैं मानती हूँ कि आप बहुत प्यार करते हो, आपके मन में बहुत इमोशंस है उस इंसान के लिए। लेकिन अगर कैसे भी, किसी भी रीज़न की वज़ह से अगर उस इंसान के मन में आपके लिए इमोशंस नहीं है ना, तो आप ज़बरदस्ती उसको नहीं आप क्रिएट कर सकते। ये एक फैक्ट है, ये फैक्ट ना आपको समझना पड़ेगा क्योंकि 1-2 महीने का रिलेशनशिप तो है नहीं जिसकी हम बातें कर रहे हैं। क्योंकि लोग जो कमेंट करके मुझे बताते हैं काफ़ी लंबे टाइम का रिलेशनशिप है। तो इमोशंस थे ना पहले, लेकिन अब चले गए। तो अब चले गए हैं और उस इंसान ने अपना मन बना लिया है कि अब मुझे कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा है, मुझे इंसान चाहिए ही नहीं लाइफ़ में। आप इस चीज़ को ना ज़्यादा टाइम खींच नहीं पाओगे, आप इस चीज़ को ज़्यादा टाइम चला नहीं पाओगे, ये चीज़ ना आपको समझनी पड़ेगी।
तीसरा जो केस है ना वो ये हो सकता है कि दूसरा इंसान ना आपको कहीं ना कहीं हर्ट करना चाहता है, ये सब करके। कई बार बदला लेने के लिए लोग ऐसे कर देते हैं कि आपने कभी ना कभी हो सकता है उनको हर्ट किया हो, और अब उनको ऐसा लग रहा हो कि अच्छा ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ या दिखाती हूँ कि कैसे इस चीज़ का ना बदला ले सकते हैं। हो सकता है कि उनको एटीट्यूड प्रॉब्लम हो उनके अंदर, कि उन्हें लगता हो कि अरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तू है या नहीं है मेरी लाइफ़ में, मतलब जब मेरा मन करेगा तो मैं बात करूँ और जब मेरा मन ना करे तो मैं ब्लॉक कर दूँ। एक ये कैटेगरी भी होती है। तो ये वाली जो कैटेगरी है ना, ये थोड़ी टॉक्सिक लोगों की कैटेगरी है कि अगर किसी गलती के आपका पार्टनर आपसे ऐसे बिहेव कर रहा है, आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है, तो फिर ये थोड़ा टॉक्सिसिटी की तरफ जा रही हैं चीज़ें। तो आपको ऐसे लोगों से ना बहुत ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है, आपको बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है कि अगर आपका पार्टनर इस कैटेगरी में आ रहा है, टॉक्सिक वाली कैटेगरी में आ रहा है, कि जान के वो आपको हर्ट करने के लिए या जान के उसको मज़ा आ रहा है ऐसी चीज़ें करने में, या फिर वो आपको इस लायक भी नहीं समझ रहा है कि वो जो ये सब आपके साथ कर रहा है, आपको ब्लॉक कर रहा है या आपसे बात नहीं कर रहा है, कि वो आपको कारण भी बता सके कि वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे ही आते हैं, जो लोग मुझे ये बोलते हैं कि पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया या पार्टनर बात नहीं कर रहा है और आपको कारण भी नहीं पता। मैं हमेशा आपको कमेंट्स में यही पूछती हूँ कि आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हो गया है, और आप मुझे क्या जवाब देते हो कि हमें ये भी नहीं पता। तो अगर आपका पार्टनर इस कैटेगरी में एग्जिस्ट कर रहा है कि जिसमें वो आपको इस लायक भी नहीं समझ रहा, कि वो आपको ये भी नहीं बता रहा कि आपको छोड़ के वो जा क्यों रहा है, तो फिर आप इस रिश्ते में किसके लिए हो? अगर अभी ये हाल है और अगर मान लीजिए कि कल को आपका रिश्ता और आगे चला जाता है, सपोज करो कि आपकी शादी हो जाती है, तो फिर आप ऐसे इंसान के साथ कैसे सरवाइव कर सकते हो? आप थोड़ा-सा ना ये चीज़ सोचने की कोशिश करो। प्यार का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि सामने वाला कुछ भी करे जा रहा है और आप इग्नोर किए जा रहे हो उसकी सारी चीज़ें। ठीक है? तो अगर कहीं न कहीं आप इस कैटेगरी में एग्ज़िस्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ फिर अपने आप को समझाओ कि कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है आपको ऐसे इंसान के साथ वापस जुड़ने का। तो चलो अब बात कर लेते हैं कि इस चीज़ को हम ठीक कैसे कर सकते हैं, कि मतलब पार्टनर बात नहीं कर रहा और या पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है, तो इस चीज़ को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको वो सारी चीज़ें करनी है जो आपने पहले नहीं की थी। मतलब कि आप जो ज़्यादा लाइफ़ में उनकी एंटर कर रहे थे, ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे लाइफ़ में, ज़्यादा कॉल्स कर रहे थे, ज़्यादा मैसेज कर रहे थे, तो कहीं न कहीं आपको 2-4 कदम ना अपने पीछे हटाने पड़ेंगे और उनको ना जो स्पेस है, वो उनको लेने दो। मतलब कि जो स्पेस वो अपनी लाइफ़ में मिस कर रहे हैं ना, वो स्पेस उनको वापस दे दो। थोड़ा-सा कदम पीछे हटा लो बस, थोड़ा-सा उनको सोचने का मौका दे दो। और आपको क्या चाहिए कि आपको थोड़ी-सी पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी-सी विल पावर की ज़रूरत पड़ेगी और थोड़ा-सा जो अपने अंदर का डर है ना, उसको कहीं न कहीं कम करने की ज़रूरत है। तो जैसे कि मैंने बोला कि पेशेंस की ज़रूरत है, तो पेशेंस की ज़रूरत इसलिए है कि आपको थोड़ी-सी शांति रखनी है, कि आपको कॉल नहीं करना, आपको मैसेज नहीं करना। अपनी लाइफ़ में जो आपके काम है ना, वो करते रहो, थोड़ा-सा शांति से बैठ जाओ। दूसरी चीज़ क्या है? विल पावर। अब विल पावर क्यों चाहिए आपको? क्योंकि मन करने लग जाएगा आपका। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, फिर आपको मन करने लग जाएगा कि मैं फ़ोन करूँ, मैं बात करूँ। तो थोड़ा-सा ना विल पावर की ज़रूरत है कि अपने आप को ना मतलब स्ट्रॉन्ग रखो कि नहीं, जो गलतियाँ की हैं ना उनको रेक्टिफ़ाई करना है, उनको सुधारना है और अब मुझे ना इतना ज़्यादा घुसना नहीं है सामने वाले की लाइफ़ में। जैसे मेरी लाइफ़ है वैसे उसकी भी लाइफ़ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है। जब भी मन करेगा ना कॉल करने का, मैसेज करने का, तो अपने आप को रोकना है कि नहीं, अभी मुझे बात नहीं करनी। और तीसरी चीज़ है फ़ियर, जिसकी वज़ह से कि हम गलती करते हैं अपनी रिलेशनशिप में। फ़ियर सामने वाले इंसान को खोने का। तो इस फ़ियर को ना अपनी लाइफ़ से ना ख़त्म कर दो। मोस्टली मैंने लोगों के कमेंट्स में देखा है कि उनको लगता है कि सामने वाले इंसान उनको छोड़ के चला जाएगा तो उनका क्या होगा, वो उसके बिना कैसे जिएँगे। तो ये जो फ़ियर है ना, ये आपके रिश्ते में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्योंकि इस फ़ियर के चलते आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर जाते हो जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा उस इंसान के पीछे पड़ जाते हैं और उसको ना ये रियलाइज़ कराने लग जाते हैं कि कहीं न कहीं मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ तेरी वज़ह से ही चल रही है और अगर तू नहीं है तो मेरी ज़िंदगी चलेगी ही नहीं। और कहीं न कहीं दूसरे वाले इंसान के मन में एक फ़ियर क्रिएट होने लग जाता है आपको लेके, कि इतना ज़्यादा अटैचमेंट क्यों है। तो इसलिए उस फ़ियर को आपको ना ख़त्म करने की कोशिश करनी है। आपको सोचना है कि नहीं, आप पहले भी तो उस इंसान के बिना रह ही रहे थे ना जब तक वो आपकी लाइफ़ में नहीं था। तो आप आगे भी उस इंसान के बिना रह लोगे अगर वो नहीं होगा तो। तो अपना फ़ोकस ना इन चीज़ों पे रखो कि मुझे पेशेंस रखनी है, मुझे विल पावर बढ़ानी है और मुझे इन डर से बाहर निकलना है कि अगर वो है तो मैं हूँ, अगर वो नहीं है तो मैं नहीं। रिएक्ट करना छोड़ दो, रोना छोड़ दो, माफ़ी माँगना छोड़ दो, पैर पकड़ना छोड़ दो, भीख माँगना छोड़ दो। ये सब कुछ करके आप परमानेंटली किसी को अपनी लाइफ़ में नहीं ला सकते, ये बात याद रखो। टेम्परेरीली आप भले ही ले आओ किसी को भी, लेकिन परमानेंटली ना कोई आपकी लाइफ़ में वापस नहीं आएगा ये सब करने से। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों को करना सोशल मीडिया पे ना अपना पेन दिखाना छोड़ दो। जैसे कि हम स्टेटस डालते रहते हैं कि हम कितने दुखी हैं या जो भी कुछ चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें दिखाना छोड़ दो। उस इंसान को सिर्फ़ ऐसा लगने दो कि आप अपनी लाइफ़ में काम कर रहे हो, आपका फ़ोकस जो है वो अपनी लाइफ़ पे है
और आप उसको भी उसकी लाइफ में ना उसके हाल पे छोड़ रहे हो, उसको अपनी मर्जी के हिसाब से ना उसकी जिंदगी जीने दे रहे हो। तो जब ये चीजें आप करोगे ना, तो फिर उस इंसान के मन में जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी आपको लेके आ गई है ना, वो नेगेटिविटी धीरे 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 करके खत्म हो जाएगी, एंड डेफिनेटली वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। लेकिन और जो केसेस मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, अगर वो हैं तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे इंसान के पीछे अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। तो आप इन सब चीजों को एनालाइज करो, और एनालाइज करने के बाद आप ये डिसाइड करो कि आपको आखिर करना क्या है लाइफ में। लेकिन सबसे पहले जो पार्टनर है ना, जिसके लिए ये सब कुछ करना चाहते हो, उसको पहचानो जरूर कि वो किस तरह का इंसान है। उसके बाद जो भी कुछ आपको फैसला लेना है ना, उसके बाद लो। अगर आपके अंदर से आत्मा की आवाज ये आ रही है कि नहीं, अच्छा इंसान तो नहीं है या फिर टॉक्सिक इंसान है, तो फिर प्लीज मत करो कुछ भी, छोड़ दो उस इंसान को, जाने दो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना यार, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो ना तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, अपने बारे में सोचना शुरू करो, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखो, अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखो। सिर्फ एक वही इंसान नहीं है जो आपकी लाइफ में जो आपको छोड़ के चला गया, बाकी भी लोग हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं आपकी लाइफ में, आपके सिबलिंग्स भी हैं। सब लोगों का ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय।